अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। आज की हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, तो वहाँ से आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हो। तो आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है EMI, एंड दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, तो उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। यहाँ पर अगर हम 2024-25 जो हमारा करंट सिलेबस है उस पर नज़र दे, तो यहाँ पर हमें EMI एंड ऑल्टरनेटिव करंट दो चैप्टर्स को मिला के टोटल 9 मार्क्स हैं। दो चैप्टर्स को मिला के टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक है। एक तो EMI और दूसरा AC। अगर हम EMI और AC को देखिए, टोटल 9 मार्क्स हैं। अब इसमें क्या सिलेबस है यहाँ पर आप देख सकते हो। EMI में ये वाले सिलेबस हैं, और जो ऑल्टरनेटिव करंट है उसमें ये सिलेबस हैं, ये वाले मतलब टॉपिक्स हैं, ठीक। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 9 मार्क्स है। अगर हम EM वेव्स की बात करें, टोटल 3 मार्क्स हैं। इस चैप्टर को हम यहाँ इस पार्ट में नहीं कवर करेंगे, इसके लिए सेपरेट पार्ट आएगा। यहाँ पर मैं 2023 सिलेबस पर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा, देन आप ये नहीं बोलोगे कि आपने 2023 का सिलेबस क्यों लाया है। तो जिसने देखा होगा उसको पता चला होगा। अब जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं बताऊँगा कि कुछ टॉपिक्स 2023 सिलेबस में है। मतलब ये जो सिलेबस यहाँ पर है, इसमें जो टॉपिक्स हैं 2025 में, कुछ टॉपिक्स मतलब 2025 में भी यही सिलेबस है ऑब्वियसली, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2025 में मतलब जो करंट सिलेबस हमारा है उसमें नहीं है, तो वो हम देखने वाले हैं। इसलिए मैं 2023 का सिलेबस भी आपके सामने रखता हूँ, ताकि वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँ, क्या डिलीटेड है, क्या ऐड हुआ है। यहाँ पर देख लो, फिजिक्स सिलेबस चेंज 2023 वर्सेस 2025। अगर मैं डिलीटेड टॉपिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें डिलीटेड हुई है। एक है इडी करंट्स, एक है इडी करंट्स, एंड दूसरा है एलसी ऑसिलेशंस। अगर मैं इडी करंट्स की बात करूँ, इडी करंट्स में अभी तक 6 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आप वहाँ पर इडी करंट पाओगे। अब आप क्या करोगे, आप फिर मतलब ऐसा नहीं रहता कि सिलेबस वगैरह पर ध्यान ही नहीं रहता है। फिर उस टाइम बस इतना दिखता है कि लाइक हाँ इडी करंट है क्वेश्चन पेपर में, सर ने तो नहीं कराया है, तो सीधे हम इडी करंट को भी लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग करेंगे। बट क्या है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो हमारे मेन सिलेबस हैं, जो करंट सिलेबस है हमारा, उसमें एडी करंट है ही नहीं। तो हमें एडी करंट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चन एडी करंट पे आते हैं, तो उनको आप करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा यहाँ पर है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार 6 मार्क्स का, सॉरी एक बार 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस पर आया था। तो ये क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑनली था। 2023 सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर एलसी ऑसिलेशन था, उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ था क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑनली। इसका मैंने आपको मतलब बताया है कि मतलब शॉर्ट इसको ये डेरिवेशन वगैरह नहीं करना होता है, जिस पर भी लिखा होता है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑनली, ठीक है। तो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस का वही था, एंड एलसी ऑसिलेशंस भी डिलीटेड है, तो इसको भी आप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं हमारे मतलब जेके बॉस सिलेबस में, तो यहाँ पर LCR सर्किट्स, सीरीज सर्किट्स, ठीक है, फेजर्स ऑनली, ये वाला टॉपिक ऐड किया गया है, और पावर फैक्टर इन AC सर्किट्स, ये वाला ऐड किया गया है। तो दो टॉपिक्स हमारे ऐड किए गए हैं, एंड दो टॉपिक्स हमारे रिमूव किए गए हैं। आपके सामने सब कुछ है। यहाँ पर हम ट्रेंड क्वेश्चन पेपर्स का देखेंगे। अगर मैं 2024 का देखेंगे तो पहले तो हम देखेंगे, इसमें टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक, 9 मार्क्स टोटल है। अगर मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक MCQ आया हुआ है, ठीक। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम 25 का क्वेश्चन पेपर हार्ड जोन का देखें, जो रिसेंटली हुए थे, उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 2025 हार्ड जोन का। अगर हम वही क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट जोन का उठाए, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, एंड 1 MCQ आया था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि हमारे जो जेके बॉस हैं उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो हम नहीं बता सकते। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ही बात करें, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर ही बात करें 2025 में ही बात करें, कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको ट्रेंड दूंगा, ये इस तरीके से ट्रेंड आएगा, यही आएगा, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम 2025 हार्ड जोन की बात करें तो यहाँ पर ये ट्रेंड आया था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड
5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। 2025 की बात करें सॉफ्ट जोन की, तो यहाँ पर देखो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक एमसीक्यू। यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो यहाँ पर 2000 सेम वीयर की क्वेश्चन पेपर्स है, तो डिफरेंसेस हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उनसे देख सकते हैं कि हाँ इस टर्न का क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर आए। तो यहाँ पर मुझे बोलने का मतलब ये मतलब है, आपको हर किसी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो, चाहे वो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको हर किसी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूं, तो मॉडल पेपर में यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 एमसीक्यू दिया हुआ है। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको करके जाना है, और यही मॉडल पेपर का ट्रेंड है। और हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वैसा सीन नहीं है। पहले भी बोल चुका हूँ कि जो सेक्शन डी होता था पहले, इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड दिए जाते थे, बट अब ये इस साल नहीं है, इसको हटाया गया है। हमारे मॉडल पेपर में सेक्शन डी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, इवन मॉडल पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जिक्र ही नहीं है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इसलिए मैं बताता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे वही प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं, फिर जब वो देखेंगे बोलेंगे अरे यार हमारे पास तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो ये देखते ही नहीं है कि यार ये है ही नहीं सिलेबस में, ये अब नहीं आएगा, तो वो करते हैं फिर भी, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं हर किसी मतलब पार्ट में बताता हूँ, इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, बट ये नहीं आएगा अब। ठीक, अगर मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, तो मॉडल पेपर मतलब मॉडल पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है इन दो एसी एंड ईएमआई से। और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं इन 2 चैप्टर से। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर जेड सीरीज के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पेपर है, कौन से क्वेश्चन उस टाइम आए थे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, देन ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन था, 13 वाला क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड 14 वाला भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे हमारे 2025 सॉफ्टवेयर जोन में जेड सीरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कोड, जेड सीरीज का क्वेश्चन पेपर है और 2025 का क्वेश्चन पेपर है। कौन से क्वेश्चन आए थे उस टाइम आपके सामने है। अब मैं आया हूँ 2025 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये वाई सीरीज है। वाई सीरीज की बात करें, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन आया था, एंड जो बाकी थे वो सारे के सारे सेम थे, हर किसी सीरीज में बाकी सेम क्वेश्चन थे। तो बस 2 मार्क्स का डिफरेंस था, ये 2 मार्क्स का था वाई सीरीज में, बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेम थे एक्स वाई जेड सीरीज में। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए थे जेड सीरीज के, जो मैंने क्वेश्चन पहले दिया था 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इसमें भी थे। अब यहाँ पर जेड सीरीज हार्ड जोन, ये हार्ड जोन का क्वेश्चन पेपर है, ये हार्ड जोन का क्वेश्चन पेपर है जेड सीरीज। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जेड सीरीज 2025। और ये वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। शायद ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है शायद, तो इसको आप देख लेना, यही रिपीट हुआ है। आपको मॉडल पेपर को भी पढ़ के जाना है, ये बात याद रखना। 2024 सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पेपर देखिए एक्स सीरीज, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मतलब किसी की गैस, किसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा यहीं पर क्लियर होगा। 2024 सॉफ्टवेयर जोन के क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आए थे। मैक्स वाला डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर से नहीं है आई थिंक, तो यहाँ पर ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था।
अब मैं आया हूँ यहाँ पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जो पहले क्वेश्चन दिखाए हैं वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब आप इसमें क्या दिखाने वाले हो। तो मेरा ये आंसर रहेगा लाइक इसमें क्या है, जो मैंने आपको पहले दिखाए वो भी इसमें इंक्लूड है, वो भी इसमें इंक्लूड है। अब इसमें इसका क्या मतलब, वो भी इसमें इंक्लूड है, इसका ये मतलब है कि जब भी मैं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ इस चैप्टर से, मैं वो यहाँ पर राइट करता हूँ, मैं वो लिखता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बिकॉज सारे पेपर्स को तो मैं नहीं ला सकता हूँ ना आपके सामने, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। इसलिए जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको दिए हैं, मतलब 2025 क्वेश्चन पेपर, 2024 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसमें रिपीट हो सकता है, मतलब इसमें इस PDF में आप रिपीट हो सकते हैं वही क्वेश्चन। और इसको इस PDF में मैं एक दो बार कोई क्वेश्चन सेम भी हो सकता है, ताकि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ, मैं अब नहीं देखता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं देखता हूँ, ताकि इतना टाइम नहीं होता है, मुझे प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आया हूँ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस में, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन JK बॉस में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है JK बॉस एग्जामिनेशन में, और कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये मत बोलना कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम कितना करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आप 2 दिन आराम से बैठ जाओगे तो 2 दिन में ये कंप्लीट होगा ये टॉपिक। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, मैंने इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए बड़ा आपको लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 20-30 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो कितना ही टाइम लगेगा। यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और नेम द फैक्टर्स विच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई अब ये नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज अब हमारा जो सेक्शन है उसमें MCQs आएंगे, उसमें MCQs आएंगे, तो ये नहीं आएंगे ना। बट मैंने लाए हैं आपके सामने, ताकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने ये नहीं दिखाया कि ये अब 1 मार्क्स का है, नहीं। फिर जब एनालिसिस करते हैं कि हाँ क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिज़ाइन होगा, तो तब हम ये देखते हैं कि अब MCQs आते हैं। अब ऐसे तो नहीं आते हैं क्वेश्चन, ये 2023 में आते थे, अब MCQs आते हैं, तो ये भी आप देख लो ऐसे ही। इसमें क्या एक मिनट लगे दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन JK बॉस एग्जामिनेशन में। सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर से। यहाँ पर एडी करंट्स पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बट अभी हमारी मतलब हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, ताकि ये डिलीटेड है, सीधी सी बात है ना, पहले ही बोला है मैंने, यहाँ पर लिखा भी है मैंने डिलीटेड है, तो नहीं आएगा अभी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी ये भी नहीं आएगा, बिकॉज MCQ टाइप आती है ना हमारे सेक्शन में भी। फिर भी आप देख लो, देखने में क्या ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ, 1 सेकंड, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एंड अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, देन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर जो ये वाला है, इसमें ये है कि ये लैक करके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला पार्ट भी आया था, हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली, लेंस लॉ को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करोगे, ये लैक करके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी मैंने यहाँ पर ही लिखा है, ताकि अगर आप लेंस लॉ को करोगे उसी से ये भी जोड़ लो, अब थोड़ी नया क्वेश्चन लिखोगे, नहीं इसी से जोड़ लो, इसलिए मैंने इसके साथ ये रखा है। ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर LC ऑसिलेशंस पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, बट अब LC ऑसिलेशंस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में है ही नहीं। 2023 में अब ये क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा था सिलेबस में, बट अब हमारे सिलेबस में बिल्कुल इसका टर्म जिक्र ही नहीं है, LC ऑसिलेशन डिलीटेड है, तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए रेड बॉक्स में, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, LC ऑसिलेशन को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में, एंड ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JK बॉस एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन AC जनरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से सुनो, AC जनरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल थियरी एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है आज तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाए, अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर, बट ये दो क्वेश्चन पढ़ना।
क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दो चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में रिपीट होंगे, मैंने पहले भी बोला है ना, कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में रिपीट होंगे, ताकि मैंने लिखे हैं ऐसे ही। मैंने ये नहीं लिखा है अब मैं ये क्वेश्चन देखूंगा फिर किसी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आया होगा, मैंने ये नहीं देखा कि ये मैंने लिखा है, नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि फिर मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ईडीकरण पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ईडीकरण पे। मैंने आपको पहले 5 to 6 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ईडीकरण पे ऊपर, बट अभी नहीं आएगा बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और नेम वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो खुद भी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ हमारा क्वेश्चन है जी के पास एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का। बिकॉज हमें हर कोई क्वेश्चन देखना, अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट होता ना तो मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाता। अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है ही नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 मार्क्स का भी, 3 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। अब हमें सारे के सारे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं इसी मतलब अगर ब्लूप्रिंट होता तब इतनी टेंशन नहीं थी, बट नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। एंड वाटलेस करंट जो है ये सिलेबस में है, ये बात याद रख लो, ये सिलेबस में है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। ट्रांसफार्मर पर भी क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 23। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर मैंने लिखा है वेरियस एनर्जी लॉसेस, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, और एक बार आया था वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक। ये 2 मार्क्स का आया था वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। इसको भी आपको पढ़ के जाना। जब आप ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लिखोगे, उसको आंसर लिखोगे, देन नीचे उसको लिखना वेरियस एनर्जी लॉसेस कौन कौन होते हैं, तो वो भी उसी से खत्म करना, ताकि नया क्वेश्चन आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर पर अगर एक ही क्वेश्चन लिखोगे, सारा का सारा उसमें कंप्लीट करना। 25 क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इवन ये रिपीट भी हुआ होगा आई थिंक, पूरा मुझे पता नहीं, बिकॉज मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन नंबर 27 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। ये करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो यूट्यूब पे, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने इस पर वर्क किया है हर किसी पार्ट में जो जैसे मैं करता हूँ, तो आई थिंक उसके बाहर नहीं आएगा, और नहीं ना आज तक आया है उसके बाहर। क्वेश्चन नंबर 28 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन नंबर 29 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। एंड इवन क्वेश्चन नंबर 30 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिया है। अब ये दूसरा वाला एक मतलब क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर पर ही, तो इसको मैंने सेपरेट लिखा है। बट जब आप ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लिखोगे तो उसी के नीचे आपको इस क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करना है, इसमें क्या एडिशनल है तो वो आपको लिखना है। इम्पीडेंस यहाँ पर एलसीआर सर्किट आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है 34। तो ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। इसमें बहुत, अगर इसमें टोटल 34 या 35 क्वेश्चन है ना, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, और 10 क्वेश्चन वैसे होंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आपको समझ आया होगा। अगर इसमें मैं 35 क्वेश्चन दूंगा ना, अगर 35 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो क्या मान लो 35 दिए हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जो 1 मार्क्स होंगे। तो बचे कितने, बचे 15 क्वेश्चन लगभग। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको लर्न करना है, जिन पर आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी ज़्यादा है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। अगर हम बात करें ईडीकरण पर क्वेश्चन हर साल आता था, भाई अभी नहीं है ताकि सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में भी बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने रखूँ, और मैं यही करता भी हूँ ना, मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, और ये ठीक भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और बोलूँगा इन 10 क्वेश्चन में यही आएगा, और आप वही कर लोगे। आप बोलोगे 10 ही क्वेश्चन दिए हैं और 10 क्वेश्चन बोला है कि यही आएगा,
बट वो गलत बात है। ताकि मैं क्यों आपके साथ मतलब ऐसा बोलूँ कि हाँ मैं 10 क्वेश्चन आपको दूँ वही आएंगे, नहीं, गलत है, प्रॉपर गलत है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। ना हमारे पास ब्लूप्रिंट है, ना हमारे पास कुछ और है, तो हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जो भी जितना भी मटेरियल आज तक जेके बॉस ने दिया हुआ है तो वो हमें आपके सामने रखना है, ताकि आपको फिर डिसाइड, आप फिर खुद डिसाइड करोगे कि हमें लर्निंग क्या करना है। मेरा काम यही है ना, मैं आपके सामने सारा का सारा मटेरियल रखता हूँ, फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है। बाकी मतलब आई थिंक इसमें 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको लर्न करना होगा, उनको प्रैक्टिस करना होगा। बाकी बिल्कुल भी नहीं है मतलब ऐसे न्यूमेरिकल उसको तो 2 या 3 मिनट लगते हैं प्रैक्टिस करने को। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे लर्न करने में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी उतना टाइम नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो बस इतना मतलब होता है। और मैं सारा का सारा आपके सामने रखता हूँ। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूँ और बोलो ये नहीं 3 क्वेश्चन में या 10 क्वेश्चन में से आएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है, ना मैंने ऐसे कभी किया है। मैंने पार्ट 3 तक भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, 2023 में भी ऐसा नहीं किया, 2024 में भी नहीं किया, 2025 में भी नहीं किया, अब इस साल भी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये मेरा पहले से रहा है कि मैं प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू प्रॉपर मटेरियल देता हूँ, तो वही आगे भी रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।